देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल एक ही है, क्या महिला आरक्षण बिल सच में महिलाओं की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाएगा? और इसी बहस के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है और उनका बयान अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ चुका है। मायावती ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का खुलकर समर्थन किया और इसे उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि देश में महिलाओं को लंबे समय से राजनीति में बराबरी का मौका नहीं मिला और यह आरक्षण उनके लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर बन सकता है। लेकिन इसी समर्थन के साथ मायावती ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 33% आरक्षण देना काफी नहीं होगा, बल्कि इसमें SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा यानी सब कोटा भी तय किया जाना चाहिए। उनका तर्क साफ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग की महिलाएं एक बार फिर पीछे रह जाएगी। मायावती ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की पक्षधर रही है और उनकी पार्टी पहले से ही राजनीति में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने की बात करती रही है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि मौजूदा 33% आरक्षण का प्रस्ताव एक पॉजिटिव कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पूरे बयान में मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया और कहा कि अंबेडकर हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मजबूत समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें सच्चा लोकतंत्र चाहिए तो महिलाओं की भागीदारी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखनी चाहिए। एक तरफ मायावती केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वो दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए अलग हिस्सेदारी की मांग रखकर अपनी राजनीति को मजबूत करती नजर आ रही हैं। इससे साफ है कि BSP एक बार फिर अपने बहुजन एजेंडे को सक्रिय करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण का मुद्दा देश में लंबे समय से चर्चा में रहा है और हाल ही में इसे लेकर सरकार ने प्रक्रिया तेज की है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि आने वाले चुनावों से पहले इसे लागू किया जाए ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति अभी पूरी तरह से बनती नजर नहीं आ रही। कुछ दल इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो कुछ दल इसके अंदर आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और बाकी राजनीतिक दल इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या सच में ये कानून सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर दे पाएगा या नहीं।